हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हो आप सभी? एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट में टिम्बर चैप्टर कवर कर रहे हैं और बहुत ही शानदार एक लेक्चर हो चुका है। सेकंड लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपको इस चैनल पे सारी की सारी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जितने हैं वो हम लोग पूरा कवर कराएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें होंगी। ठीक है, जैसे अभी तक बिल्डिंग मटेरियल में अभी तक आपने देखा है। ठीक है, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप फुल कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को देखिए, एक कॉपी पेन अपने साथ लेकर के बैठिए, जिससे जो भी चीजें हैं आप यहाँ पे इसको नोट करिए, जिससे आपको वो हेल्प करेंगी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग टिम्बर में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, क्रॉस सेक्शन की। अब वो टॉपिक फिनिश हो गया था। इसके बाद हम लोग एक एक चीज जानते हैं। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक है आपका फेलिंग ऑफ ट्री। ठीक है, फेलिंग ऑफ ट्री। देखिए, फेलिंग ऑफ ट्री यानी कि पौधे को, पेड़ को गिराते कैसे हैं, काटते कैसे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पेड़ हरा भरा है आप ले जाके कुल्हाड़ी या आरी उसको काट दिए। ठीक है, इसके भी तरीके होते हैं, रीजन मतलब कि कुछ कारण होना चाहिए पेड़ को काटने का। ठीक है, तो वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें रिलेटेबल हैं और मे भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको जानते भी रहना चाहिए। आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग किया है तो कंपटीशन के हिसाब से भी और एक बाहरी चीजों के हिसाब से भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, फेलिंग ऑफ ट्री में सबसे मेन चीज मैटर करती है कि आपका जो ट्री है, ठीक है, उसकी एज क्या है। ठीक है, एज उसकी क्या है, तो एटलीस्ट ये 50 से 100 ईयर ओल्ड होना चाहिए, तब हम पेड़ को काट देते हैं। दूसरा होता है मेथड। ठीक है, मेथड ऑफ फेलिंग यानी कि किस तरह से काट रहे हैं। ठीक है, काटने से मतलब ये है कि ऐसा ना काटें कि उसका काफी भाग उसी जगह पे छूट जाए और लकड़ी वेस्टेज हो जाए। ठीक है, या टिम्बर खराब हो जाए और उसके बाद की भी जो हम सॉइंग करेंगे यानी चिराई करेंगे वो भी उसमें भी लकड़ी की वेस्टेज ना हो। ठीक है, और काटने से ये भी मतलब है कि इस तरह से ना कटाई हो, इस तरह से ना कटिंग हो कि किसी को नुकसान हो उसकी वजह से, या किसी के घर पे पेड़ आपका गिर जाए। ठीक है, तीसरी चीज होती है आपकी सीजन। ठीक है, सीजन। देखिए, कभी भी हम लोग स्प्रिंग के सीजन में, ऑटम में यानी कि बसंत में और शरद में हम पेड़ को नहीं काटते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपका प्लेन रीजन है, ठीक है, प्लेन रीजन में आपका पेड़ है, प्लेन रीजन, ठीक है, प्लेन एरियाज लिख लो। ठीक है, प्लेन एरियाज। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसको विंटर्स में काटते हैं। ठीक है, विंटर्स में। और अगर ये हिली रीजन में है, ठीक है, हिली एरियाज में है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, इसको मिड समर में इसकी कटाई करते हैं, मिड समर में पेड़ की कटाई करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि पेड़ जो है, ठीक है, एक टाइम तक काट देना चाहिए, यानी कि जिससे कि उसमें जो सैप है वो सड़ने ना लगे, खराब ना होने लगे। ठीक है, तो ये होता है फेलिंग ऑफ ट्री में। ठीक है, तीन चीजों को हम ध्यान रखते हैं कभी भी पेड़ काटने से पहले। ठीक है, अब जब पेड़ को आपने काट के गिरा लिया, रख लिया, ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, कन्वर्जन। ठीक है, तो हेडिंग क्या डाल देते हैं यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। ठीक है, अब देखो कन्वर्जन आप कैसे करोगे, उसको आप सॉइंग करोगे यानी कि काटोगे, चिराई करोगे। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं सॉइंग। ठीक है, और सॉइंग के आपके 4 मेथड होते हैं। ठीक है, तो सॉइंग के मेथड हम एक एक पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका हो गया यहाँ पे, फर्स्ट आपका है ऑर्डिनरी सॉइंग, ऑर्डिनरी सॉइंग। ठीक है, दूसरा है आपका टेंजेंशियल, टेंजेंशियल सॉइंग। तीसरा है आपका रेडियल सॉइंग। और चौथा है आपका क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर सॉइंग। देखिए, ऑर्डिनरी सॉइंग में हम क्या करते हैं कि कोई भी, जैसे आपको क्रॉस सेक्शन मैंने बताया था, क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से था आपका। ठीक है, और इसमें एनुलर रिंग बनी थी ढेर सारी। ठीक है, तो इस तरह से आपका मौजूद है। मान लेते हैं ऑर्डिनरी सॉइंग हमें करना है। ठीक है, ऑर्डिनरी सॉइंग में क्या करते हैं कि पेड़ को बस इस तरह से पटरों के रूप में, ठीक है, अलग कर देते हैं। ठीक है, काट काट के, या इस तरह से कर सकते हैं या इसको सीधा सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्या, ऑर्डिनरी सॉइंग। ठीक है, और टेंजेंशियल सॉइंग में क्या होता है आपका, टेंजेंशियल सॉइंग में आपका, ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। टेंजेंशियल सॉइंग में हम चौकोर पार्ट के रूप में इसको निकाल लेते हैं। ठीक है,
अब बाकी हमारा वेस्टेज चला जाता है। तो हाँ, क्वेश्चन एक आता है कि सबसे ज्यादा वेस्टेज किस में होता है, तो आप बता सकते हो, ठीक है। और सबसे ज्यादा यूजफुल किस में रहता है लकड़ी, रेडियल सॉइंग में, ठीक है। फिर रेडियल सॉइंग किस तरह से करते हैं, देखिए रेडियल सॉइंग में क्या करते हैं कि पेड़ को इस तरह से काटते जाते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका रेडियल सॉइंग। और क्वार्टर सॉइंग में हम क्या करते हैं, आपका पेड़ को हम 4 पार्ट में काट लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे एक पार्ट हमने काट के निकाल लिया, ठीक है, देखिए ये है आपके पास एक पार्ट, तो क्या करेंगे इधर से एक बार काट लेंगे, ठीक है, फिर इधर से, फिर इधर से, और फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे करके करके काटते हैं। ये हो जाता है आपका क्वार्टर सॉइंग। और फिर एक चीज और भी आती है कंबाइंड सॉइंग। कंबाइंड सॉइंग में हम 2-3 तरीकों को मिला करके जो सॉइंग करते हैं वो आ जाता है आपका कंबाइंड सॉइंग में, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन के अंदर सॉइंग, और सॉइंग के अंदर के 4 तरीके। सॉइंग मतलब क्या होता है बताया मैंने कि इसको लकड़ी को आपको टिम्बर को आपको चीरना है, काटना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चिराई, ठीक है। आरा मशीन पे होती है, या आप खुद भी आरी से काट सकते हो, घर पे देखा भी होगा आपने, ठीक है। मैंने बताया ना सिविल इंजीनियरिंग की सारी चीजें आपने घर पे देख रखी है, ठीक है। अब देखो हम लकड़ी को टिम्बर को यूज करने से पहले क्या कराते हैं, उसकी सीजनिंग, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सीजनिंग ऑफ टिम्बर के बारे में, ठीक है। पहले बोर्ड को क्लीन कर देते हैं, ठीक है। देखिए सीजनिंग आपका जो है वो इसलिए जरूरी है कि जो टिम्बर के अंदर का सैप होता है वो निकल जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि जो टिम्बर है उसमें डिजीज होने का, ठीक है, चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। दूसरी चीज सैप होने की वजह से अगर वो आपने टिम्बर कहीं इस्तेमाल कर लिया तो बाद में क्या होता है कि जो भी जगह है, मतलब जिस भी जगह आपने यूज किया उसको, वो चीज, या अगर जैसे आपने दरवाजा बनाया है, विंडो बनाया है, ठीक है, तो वो हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम जनरेट होती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग सीजनिंग के बारे में, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ठीक है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग का मतलब ये है कि टू एक्सट्रैक्ट द सैप फ्रॉम द टिम्बर, ठीक है, टिम्बर से आपको सैप बाहर निकालना है, ठीक है। अब देखिए सीजनिंग के कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मेथड ऑफ सीजनिंग, मेथड ऑफ सीजनिंग। देखिए सबसे पहला होता है एक तो नेचुरल मेथड, अब बेस्ट मेथड होता है नेचुरल मेथड, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। देखिए नेचुरल मेथड में लगभग कम से कम तो हम मानते हैं कि 6 महीने से 1 साल लग जाते हैं फुली सीजनिंग होने में, पूरी तरह से सीजनिंग होने में। और बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, बहुत सस्ता भी होता है, ठीक है। बस आपको ऐसी जगह पे लकड़ी को रख देना है जहाँ पे हवा जो है बराबर आती जाती रहे, एयर का, ठीक है, संपर्क बना रहे हमेशा, और धूप भी थोड़ी बहुत लगती रहे कम से कम। आर्टिफिशियल मेथड में कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। जैसे नंबर 1 होता है आपका बाई फ्लोइंग वाटर, बाई बॉइलिंग, ठीक है। फिर बाई आपका स्टीम, ठीक है। फिर बाई हॉट एयर, या इसी को हम बोल देते हैं क्या, डेसिकेटिंग, ठीक है, डेसिकेटिंग, ठीक है। फिर बाई केमिकल्स, ठीक है। फिर बाई इलेक्ट्रिसिटी, और फिर लास्ट में है बाई किल, ठीक है। देखिए ये 7 मेथड होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड के अंदर ये 7 मेथड होते हैं। तो एक एक मेथड के बारे में जानते हैं। देखिए फ्लोइंग वाटर में क्या होता है कि जैसे आपके पास लॉग टिम्बर है, मैंने आपको बताया था लॉग टिम्बर, जैसे अगर पेड़ को काट के गिरा दिया जाए उसमें की झाड़ियां वगैरह निकाल दिया जाए तो क्या बन जाता है, वो लॉग टिम्बर बन जाता है, ठीक है। देखिए लॉग टिम्बर है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और हम क्या करते हैं, इसको बहते पानी में, फ्लोइंग वाटर में हम इसको रख देते हैं जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा हो, ठीक है। तो इसके अंदर का ये जो टिम्बर, इसके अंदर का जो सैप है वो निकल जाता है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ का पानी अंदर जाने की कोशिश करता है जिससे सैप बाहर निकल जाता है। सेम चीज होती है बॉइलिंग में। हम क्या करते हैं, एक टैंक में ये टिम्बर रख देते हैं, ठीक है, और पानी गर्म करते हैं, ठीक है। बॉइलिंग करने से क्या होता है कि अंदर का जो सैप होता है वो बाहर निकल जाता है, और लकड़ी जो है कुछ दिन निकाल कर फिर धूप में रख देते हैं तो पानी भी इसका सूख जाता है, ठीक है। फिर स्टीमिंग है। स्टीमिंग में क्या करते हैं कि एक कमरे में बंद करके
ठीक है, भाप के द्वारा लकड़ी के अंदर, टिम्बर के अंदर का सैप निकालते हैं बाहर, ठीक है, वो हो जाता है आपका बाई स्टीम मेथड या स्टीमिंग मेथड। और बाई हॉट एयर का मतलब ये है कि एटलीस्ट 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की एयर आपको, एयर के द्वारा, ठीक है, आपको क्या करना है, टिम्बर की सीजनिंग करवानी है, ठीक है। इतने ज्यादा टेम्परेचर की हवा रहेगी, ठीक है, तो एयर रहेगा तो फिर तो भी सीजनिंग हो जाती है। फिर आता है आपका बाई केमिकल्स। केमिकल्स में हम क्या करते हैं कि जो टॉप सरफेस है, टॉप लेयर है, ठीक है, ऊपर की सरफेस है, उस पर केमिकल्स लगा देते हैं, ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि जो अंदर का सैप है वो बाहर आ जाता है अपने आप। लेकिन क्या है कि ये सिर्फ टॉप लेयर तक ही अच्छा रहता है, अंदर की लेयर से पानी सैप जो है वो बाहर आ नहीं पाता है, तो ये बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता है, ठीक है। फिर बाई इलेक्ट्रिसिटी से मतलब ये है कि देखो, जब लकड़ी में, टिम्बर में सैप मौजूद रहता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर के फॉर्म में काम करता है, सुचालक जिसको बोलते हैं, सुचालक की तरह काम करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तार जोड़ देते हैं, तो लकड़ी में तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो वो एज ए हीट काम करने लगता है, जिससे अंदर का जो सैप है वो खत्म हो जाता है। और वो जब खत्म हो जाता है तो एज ए वो क्या करने लगता है, इंसुलेटर बन जाता है सैप खत्म होने के बाद। और किल्न से मतलब ये है कि इसको भट्ठे के, बड़े बड़े किल्न यानी बड़े बड़े भट्ठों के अंदर लकड़ी को रख देना, टिम्बर को रख देना है, और 2-3 प्रोसेस जैसे स्टीमिंग से, एयर, हॉट एयर से, ठीक है, इन सब चीजों से कर करके, ठीक है, आपको सीजनिंग करवानी है, और इससे रिजल्ट आपको बेहतर मिलता है, ठीक है। बाकी सारे उतने अच्छे मेथड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीजनिंग, ठीक है, सीजनिंग प्रोसेस। सीजनिंग के बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, सीजनिंग के बाद आपका आता है चीजें कि इसमें डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, टिम्बर के अंदर डिफेक्ट्स कौन कौन से लगते हैं, ठीक है। तो एक एक करके अब हम लोग डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। एक एक चीज देखो आप नोट भी करते रहना, ठीक है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है, और डिफेक्ट से क्वेश्चन टिम्बर से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सब कुछ नोट करते चलना, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कि ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ ट्री या टिम्बर, यानी कि जब पेड़ आपका बढ़ रहा हो, प्लांट से आपका ट्री बन रहा हो, ठीक है, पौधे से पेड़ बन रहा हो। और दूसरा होता है आपका आफ्टर फेलिंग ऑफ ट्री या आफ्टर कटिंग ऑफ ट्री, ठीक है। देखिए एक एक करके हम लोग चीजें देखने वाले हैं, तो हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग आपका पड़ेगा डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर, डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर, ठीक है। देखिए डिफेक्ट्स अब यहां पर लिख देते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ, ठीक है, ड्यूरिंग ग्रोथ फर्स्ट है। इसके अंदर ABCD करके लिखते हैं। सबसे पहला आपका शेक्स, ठीक है, और शेक्स के अंदर भी आपका 4 टाइप का होता है, ठीक है। देखिए एक एक करके लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला आपका स्टार शेक्स, दूसरा आपका हार्ट शेक, ठीक है, स्टार शेक, हार्ट शेक, ठीक है, फिर रेडियल शेक और रिंग शेक, ठीक है, रिंग शेक। देखिए शेक हो गया, फिर इसके बाद फिर आपका है शेक के बाद आता है आपका नॉट, ठीक है। नॉट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लिविंग, दूसरा होता है डेड, ठीक है। देखिए लिविंग नॉट और डेड नॉट, ठीक है। फिर इसके बाद फिर आता है आपका रिंड गैल, ठीक है। फिर इसके बाद फिर आता है आपका ट्विस्टेड फाइबर्स। फिर इसके बाद आपका आएगा ट्विस्टेड फाइबर्स के बाद डॉटीनेस, क्या है, डॉटीनेस। फिर फॉक्सीनेस और लास्ट में है आपका ड्रक्सीनेस, ठीक है। देखिए इतने डिफेक्ट्स होते हैं जब आपका जो प्लांट है वो ट्री बन रहा होता है, पौधा जब बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो शेक्स क्या होता है, देखिए सबसे पहले शेक देखिए क्या होता है। शेक कुछ इस, मान लीजिए क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और इसमें शेक जो होते हैं जैसे स्टार शेक है, कुछ इस तरह से बन जाती है लकड़ी, ठीक है। देखिए ठीक है, ये देखिए अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी कि एक्चुअल में शेक होता क्या है, ठीक है। ये जो बीच बीच में से ये फट गए हैं, ठीक है, यही होता है आपका शेक, ठीक है।
ये आपका शेक है, लकड़ी कुछ इस तरह से हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टार शेक, ठीक है। और सेम चीज अगर अंदर की तरफ से हुई हो, ठीक है, यानी कि जहां पे हार्ट वुड होती है, ठीक है, उसके बाद से कुछ इस तरह से फटा हुआ हो, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका हार्ट शेक, ठीक है। और ये देखो, ये जो चीजें होती है बहुत ज्यादा धूप या ठंड की वजह से, मतलब टेम्परेचर चेंज की वजह से होता है, ठीक है। रेडियल शेक क्या होता है? रेडियल शेक में क्या होता है, जो आपके क्या थे, आपके पित्त के साथ, ठीक है, मेडुलरी रेज लगी थी, ठीक है, अगर इसमें अगर कहीं पे दरार हो, ठीक है, मेडुलरी रेज की तरह से दरार बने हुए हैं इस तरह से, तो ये हो जाता है आपका रेडियल शेक, ठीक है। और रिंग शेक क्या होता है, देखिए रिंग शेक में क्या होता है कि जो एनुलर रिंग है, ठीक है, इसी में कहीं कहीं पे, ठीक है, क्या बने रहेंगे, छिद्र बने रहेंगे, ठीक है, ऐसे इस तरह से, ये हो जाता है आपका रिंग शेक, ठीक है। तो ये हो गया आपका शेक के बारे में कि लकड़ी बीच में से कम रहती है, पूरी तरह से फुल नहीं रहती है, ठीक है। और नॉट्स के बारे में बात करें तो जैसे देखिए नॉट, पेड़ अगर बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई ब्रांच निकल रही थी और अचानक से इसके अंदर के जो फाइबर्स थे, रेशे रेशे, वो अगर ओवरलैप कर गए तो वो बंद हो जाता है, ठीक है। अब कुछ इस तरह से बन जाता है, फिर धीरे धीरे यहीं पे बढ़ने लगता है, ठीक है, अब मोटा होता जाता है। अब वो कब बढ़ता है, जब वो सैप इसमें बढ़ रहा होता है, ठीक है, यानी कि सैप इसमें आता रहता है, ठीक है। सैप अगर इसमें कंटिन्यूसली आ रहा है तो क्या है कि ये जो नॉट है ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें सैप जाना बंद हो जाए तो इसमें क्या होता है, ये उसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है। बस ये पेड़ में लगा रहता है उसी के साथ, ठीक है, इसका कोई फायदा भी नहीं होता, ऐसी लकड़ी किसी काम में भी ढंग से नहीं आ पाती है, ठीक है। होता क्या है, इसमें फाइबर्स ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। फिर रिंड गाल की बात करें, जैसे पेड़ में अगर कहीं चोट मार दी जाए, ठीक है, तो क्या होता है, ये भर तो जाता है लेकिन उसके यहाँ पे निशान बन जाते हैं, और या फिर कोई ब्रांच है यहाँ से निकल रही थी, ठीक है, और इसको अगर काट दिया जाए तो यहाँ पे क्या होता है, अजीब सा निशान बन जाता है, और फिर उसके अगल बगल से पौधे पत्तियां निकलती है, धीरे 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 वो चोट तो भर जाता है लेकिन उसके निशान रह जाते हैं और लकड़ी वहां से बहुत अच्छी हमें नहीं मिल पाती है, ठीक है। ट्विस्टेड फाइबर्स की बात करें तो जैसे पौधा अगर आपका बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत तेज हवा का झोंके आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है, ये एक तरफ झुक जाता है, ठीक है, तो ये झुक करके एक ही इसी तरह ऐसे ही झुक करके बढ़ने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसके फाइबर्स है वो झुक गए हैं, मुड़ गए हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्विस्टेड फाइबर। इसी में हम लोग देखो क्या करते हैं, घर वगैरह में क्या करते हैं, इसको बांस के साथ लगा करके सीधा बांध देते हैं, ठीक है, रस्सी वगैरह से, फिर ये सीधा जाने लगता है, फिर कुछ दिन बाद बांस को हटा दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्विस्टेड फाइबर। डॉटीनेस में क्या है, इसमें देखिए ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, ठीक है, ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, किस पे, आपके टिम्बर पे। क्यों पड़ते हैं, जब पेड़ की एक एज हो जाती है 50 to 100 ईयर, तो जो पेड़ को टाइम से काट लेना चाहिए, अगर वही चीज हम पेड़ को काटते नहीं है तो जो उसके अंदर का सैप होता है वो सड़ने लगता है, और सड़ने की वजह से क्या होता है, उस पर ब्लैक स्पॉट्स पड़ने लगते हैं। फॉक्सीनेस में क्या होता है, इसमें येलो स्पॉट्स पड़ते हैं, ठीक है। अब येलो क्यों बन रहे हैं कि मान लेते हैं कोई ब्रांच इधर से ये निकल के जा रही है, ठीक है, और इसमें अचानक से सैप ही जाना बंद हो जाए, ठीक है, जो रूट से सैप आ रहा है वो जाना बंद हो जाए तो ये येलो हो जाता है। जैसे आप लोग देखते हो कि पत्ती जब सूख करके गिरती है तो वो हरी से पीली हो जाती है, ग्रीन से येलो हो जाती है, ठीक है, यानी कि उसमें सैप जाना बंद हो गया, फिर धीरे धीरे सूख गए और खत्म हो गया। सेम चीज यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर ड्रक्सीनेस में क्या होता है इसमें, ठीक है, ये डिफेक्ट डिजीज होता है एक तरह से, इसमें व्हाइट स्पॉट्स बनने लगते हैं, ठीक है, पौधे के ऊपर, ठीक है, सैप के ही रीजन से ही ये व्हाइट स्पॉट बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द ट्री। अब इसके बाद क्या है, आफ्टर फेलिंग ऑफ ट्री, ठीक है, जब आपने पेड़ को काट करके गिरा दिया, ठीक है, तब कौन कौन से डिफेक्ट इसमें लगने के चांसेस होते हैं वो हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं दूसरा, आफ्टर फेलिंग, ठीक है। देखिए इसमें आपका 3 होता है, ठीक है, पहला है आपका ड्राई रॉट, दूसरा है आपका वेट रॉट, क्या है, वेट रॉट, और तीसरा है आपका वाइट आंट्स, ठीक है। देखिए ये है आपका आफ्टर फेलिंग ऑफ ट्री, ठीक है, क्या है, डिफेक्ट्स या डिजीज कह लेते हैं इसको अब। तो डिजीज में क्या है, जैसे जब पेड़ को आपने काट के गिरा दिया, ठीक है, तो वो जो अगर, ठीक है, उसमें क्या सैप निकल गया है, ठीक है, और क्या है कि वो बहुत ज्यादा, ठीक है, नमी वाले स्थान पे रखा जा रहा है, ठीक है, या सैप उसमें जो है वो सड़ने अगर लगता है, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है कि वो ड्राई रॉट कहलाता है, ठीक है। सैप अगर सड़ने लगे, ठीक है, तो क्या होता है उसमें डिजीज लगने लगते हैं, दीमक लगने लगते हैं, ठीक है। और वेट रॉट में क्या होता है कि जो आपने टिम्बर काट के रखा है, गिरा करके रखा है जमीन पे, वो क्या है कि किसी नमी वाले स्थान पर रख दिया अगर, तो उसको हम बोलते हैं वेट रॉट, ठीक है। तब जो कीड़े लगते हैं उसको हम बोलते हैं वेट रॉट, तब जो डिजीज होता है उसको हम बोलते हैं वेट रॉट। और व्हाइट ऑर्न्स का मतलब ये होता है कि जो पौधा उसमें सैप जो है कुछ उसके रीजन से या फिर कुछ कभी नमी की वजह से ही, ठीक है, उसमें क्या होते हैं सब छोटी छोटी चींटियां लग जाती है, ठीक है, और ये घर बना के रहती हैं उसी में, और पूरे के पूरे पेड़ को खोखला कर देती है, स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म कर देती है और उसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर देती है, ठीक है। वो हो जाता है आपका व्हाइट आंट्स, ठीक है। ये हो गया आपका डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर आफ्टर फेलिंग ऑफ ट्री, ठीक है। एक एक चीज नोट करते रहना, ठीक है। अब देखो ये सब डिफेक्ट्स ना लगे, डिजीज ना लगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, ठीक है। देखिए प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो पौधे को बचाने के लिए हम यूज करते हैं, कि पौधा जो है वो हमारा पेड़ जो है, पेड़ को बचाने के लिए करते हैं, पेड़ जो हमारा सड़े ना, ठीक है, उसकी लकड़ी जो है वो काम में आ सके, किसी काम में ये ना हो कि वो सड़ के खराब हो जाए, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिससे ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है टिम्बर की, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे पेंट हो गया, कोलतार हो गया, ठीक है, फिर आपका बोरेक्स हो गया, फिर आपका जिंक क्लोराइड हो गया, ठीक है, फिर आपका, ठीक है, पेंट, कोलतार और बोरेक्स, जिंक क्लोराइड, ASCU ट्रीटमेंट, ठीक है, ASCU ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, ठीक है। देखो पेंट में हम कई सारे पेंट लगा सकते हैं, जैसे एस्बेस्टस पेंट लगाते हैं, एस्बेस्टस पेंट, ठीक है, ये फायर प्रूफिंग खैर काम आता है। एस्बेस्टस में फायर बहुत, देखो लकड़ी को आग से तो नहीं बुझा सकते, लेकिन थोड़ा बहुत ये ठीक है। या फिर जैसे सॉलिग्नम पेंट लगाते हैं, सॉलिग्नम, इसके क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, कौन सा पेंट अप्लाई करने से, ठीक है, इसमें टर्माइट नहीं लगते, एंटी टर्माइट पेंट इसको बोलते हैं, इससे कीटाणु नहीं लगते, यानी कि जो दीमक वगैरह हैं ये टिम्बर में नहीं लगते हैं सॉलिग्नम पेंट से, ठीक है। या ऑयल पेंट भी हम लगा देते हैं, ठीक है, ऑयल पेंट। जैसे आप देखते होंगे घरों में जब हम घर बन रहा होता है और लकड़ी के फ्रेम, जो मतलब कि दरवाजे के फ्रेम वगैरह होते हैं, विंडो के फ्रेम वगैरह, उसको हम लगाने से पहले, सेट करने से पहले उस पर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये उसी चीज की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और आपका क्या होता है, जैसे कोलतार है, कोलतार उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, बोरेक्स है, बोरेक्स लगा सकते हैं, जिंक क्लोराइड लगा सकते हैं, ASU ट्रीटमेंट, ठीक है। और क्रियोसोट, क्रियोसोट ऑयल, ठीक है। देखो ASU ट्रीटमेंट और क्रियोसोट ऑयल के बारे में अभी आगे डिटेल में है। देखिए ये तो हो गया हमारे पास प्रिजर्वेटिव्स, इसको अप्लाई करने के तरीके भी अलग होते हैं, कि इसको अप्लाई करना कैसे है। जैसे कुछ चीजें सरफेस पे अप्लाई करते हैं, जैसे आप पेंट जो करते हो अंदर थोड़ी कर देते हो टिम्बर के, सिर्फ ऊपर की सरफेस पे करते हो। और ये चीजें ASU ट्रीटमेंट, क्रियोसोट ऑयल, ये सब अंदर तक हम इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है। तो अब वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स माने कि मेथड्स ऑफ अप्लाइंग ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड है, एक तो सरफेस ट्रीटमेंट मेथड है, ठीक है, लिखते हैं एक एक चीज, ठीक है, और समझते हैं, ठीक है। देखिए प्रिजर्वेटिव्स अप्लाई करने के तरीके हमें देखना है, पढ़ना है, ठीक है, और एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो आपको प्रिजर्वेटिव्स अप्लाई करना है, ठीक है। मेथड्स ऑफ अप्लाइंग प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। एक तो इसमें है सबसे पहला सरफेस ट्रीटमेंट मेथड, सरफेस ट्रीटमेंट मेथड, ठीक है। और इसमें भी आपका क्या है, जैसे एक आप पेंट लगा सकते हो, दूसरा कोलतार लगा सकते हो सरफेस पे, तीसरा होता है चारिंग। चारिंग का मतलब ये होता है कि जो लकड़ी है उसको, या पहले चलो लिख देते हैं चारों, फायर प्रूफिंग, ठीक है। देखिए पेंट तो आप ऊपर से लगा सकते हो, कौन कौन से पेंट लगा सकते हो मैंने लिख भी दिया, एस्बेस्टस पेंट, सॉलिग्नम पेंट, ऑयल पेंट, ये सब चीजें हम लगाते हैं, ठीक है।
दूसरा कोलताल, कोलताल को भी आप डायरेक्ट सरफेस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और क्या इसमें है कि चारिंग का मतलब ये होता है कि जो आपकी लकड़ी है, टिम्बर है, क्या करना है, जैसे आपको अगर उसको जमीन के अंदर कुछ हद तक थोड़ा बहुत उसका हिस्सा डालना है, गाड़ना है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, उसकी जो नीचे की इतना भाग मान लेते हैं जमीन के अंदर गाड़ना है, तो इसको क्या करते हैं, हल्का सा आग में थोड़ा सा इसको झुलसा देते हैं, ठीक है, हल्का हल्का इसको जला देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, जिससे इसके अंदर के, ठीक है, सैप बिल्कुल खत्म हो जाए, फाइबर्स इसके जल जाए। तो क्या होगा कि इस लकड़ी में कभी भी कोई डिफेक्ट्स या डिजीज नहीं आएंगे इतने भाग में, ठीक है। लेकिन इसको करते समय ध्यान दिया जाता है कि लकड़ी जो है पूरी तरह न जल जाए या आधी जली ना हो जाए, जिससे इसकी स्ट्रेंथ ही ना खत्म हो जाए, ठीक है। तो लकड़ी फिर यहाँ से टूट जाएगी कुछ सालों बाद, बहुत ज्यादा पानी पड़ने से, ठीक है। ये होता है आपका चारिंग। अब फायर प्रूफिंग में क्या करते हैं, फायर प्रूफिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं सर एबल्स प्रोसेस। सर एबल्स प्रोसेस, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि टिम्बर को फायर प्रूफ कैसे करते हैं, तो आप आंसर करोगे सर एबल प्रोसेस का। इन्हें के द्वारा इन्होंने क्या बताया था कि हम टिम्बर के ऊपर क्या अप्लाई करें, सबसे पहले सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट का सॉल्यूशन कौन सा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। फिर इसके ऊपर फिर हम लगाएंगे स्लेक्ड फैट लाइम, स्लेक्ड फैट लाइम, ठीक है। और इसके बाद फिर से आप क्या लगाओगे, सेम चीज लगाओगे कि सिलिकेट ऑफ कंसंट्रेटेड सिलिकेट ऑफ सोडा, ठीक है। यानी कि एक तरह से सोडियम सिलिकेट ही है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, लेकिन पहले एक बार डाइल्यूटेड फॉर्म में, फिर स्लेक्ड फैट लाइम। स्लेक्ड का मतलब बुझा हुआ, फैट लाइम मतलब जो आपको मैंने बताया था प्योर लाइम, रिच लाइम, फैट लाइम, क्विक लाइम, ठीक है, ये है वही चीज है फैट लाइम। और सिलिकेट ऑफ सोडा, यानी कि फिर से वही चीज अब कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ये तीनों अप्लाई कर देना, तो लकड़ी थोड़ी बहुत जो आपकी क्या हो जाती है, फायर प्रूफ हो जाती है, ठीक है। एकदम से टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत देर तक तो वो सहन कर ही लेती है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फायर प्रूफिंग में। और इसके अलावा आप फायर प्रूफिंग में, ठीक है, जैसे अमोनियम फॉस्फेट, बोरेक्स, जिंक क्लोराइड, ये सारी चीजें भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया मेथड, सरफेस ट्रीटमेंट मेथड, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मेथड होता है आपका प्रेशर ट्रीटमेंट मेथड, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखते हैं प्रेशर ट्रीटमेंट मेथड, ठीक है। देखिए ये चीजें आपको आज तक कोई ढंग से बताया नहीं होगा, ठीक है, या आपने भी पढ़ा होगा तो मे भी स्किप कर दिया होगा, ठीक है। चीजें यहाँ पे एकदम अच्छे से आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है। प्रेशर ट्रीटमेंट मेथड, ठीक है, प्रेशर ट्रीटमेंट मेथड। देखिए प्रेशर ट्रीटमेंट मेथड में क्या है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहला तो क्रियोसोट ऑयल, ठीक है, यहां लिख देते हैं क्रियोसोट ऑयल। दूसरा है आपका ASCU ट्रीटमेंट। और तीसरा है आपका वॉलमैन, ठीक है, साल्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। देखिए क्रियोसोट ऑयल में क्या बोलते हैं, इसको हम बीथलमैन्स प्रोसेस भी बोलते हैं, बीथलमैन्स टेस्ट भी बोलते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है बीथलमैन टेस्ट क्या होता है। क्रियोसोट ऑयल लगाते हैं किस पे, हम प्रेशर के द्वारा प्रेशर से इंजेक्ट करते हैं किसके अंदर, टिम्बर के अंदर। और वो प्रेशर कितना होता है, लगभग 9 या 10 किलोग्राम, ठीक है। हम देखिए आप 10 भी लिखा तो गलत नहीं, 9 लिखा तो भी गलत नहीं है, ठीक है। 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की प्रेशर से हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, क्रियोसोट ऑयल को किसमें, लकड़ी के अंदर, ठीक है, टिम्बर के अंदर। तो ये हो जाता है आपका क्रियोसोट ऑयल, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होता है, ठीक है, जैसे इसको हम क्या करते हैं, लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है ये, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। और किन जगहों पर करते हैं, जैसे रेलवे के जो स्लीपर होते थे पहले लकड़ी के होते थे, तो उस पर ये चीज हम करते थे। कोई पियर है, ठीक है, पियर को हम क्या करते हैं, जमीन में डालने से पहले उस पर अप्लाई कर देते हैं। पोल्स वगैरह है लकड़ी के, उसमें हम ये चीजें करते हैं, क्रियोसोटिंग करते हैं, क्रियोसोटिंग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ASCU ट्रीटमेंट क्या है आपका, इसको बनाया है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ठीक है, देहरादून ने, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि हम आर्सेनिक, ठीक है, यहां लिख देते हैं एक एक करके। देखिए आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड
ठीक है, आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, ठीक है, और कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इसको हम ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल, ठीक है। इन तीनों चीजों को लेते हैं पाउडर फॉर्म में और मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और फिर 6 भाग ये पार्ट, ठीक है, 6 भाग और 100 भाग वाटर, ठीक है, 6 पार्ट ये आपको लेना है आर्सेनिक, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, और 100 पार्ट वाटर, इनका मिक्सचर बना करके हम इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है, किसमें, टिम्बर में, ठीक है, जिससे लकड़ी आपकी काफी हद तक डिफेक्ट्स फ्री हो जाती है, डिजीज फ्री हो जाती है, ठीक है, उसमें डिजीज लगने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब वॉल्म एंड सॉल्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, क्रियोसोट ऑयल और सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, क्या करते हो इसमें, क्रियोसोट ऑयल प्लस सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, इसको मिला करके सरफेस पे सॉरी टिम्बर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि लकड़ी आपकी, ठीक है, डिफेक्ट्स फ्री हो जाती है, उसमें डिफेक्ट लगने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सरफेस ट्रीटमेंट मेथड, दूसरा आपका है प्रेशर ट्रीटमेंट मेथड, और तीसरा मेथड होता है आपका, देखिए तीसरा मेथड यहां लिख देते हैं, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड मेथड्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, लकड़ी की सरफेस पे, ठीक है, लकड़ी को हम क्या करते हैं, इसी प्रिजर्वेटिव्स में डुबा देते हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर उसको गर्म करते हैं, ठीक है, और फिर उसको निकाल लेते हैं, फिर ठंडा करते हैं, और 2-3 बार ये चीजें करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, लकड़ी के अंदर ये जो प्रिजर्वेटिव होता है वो अंदर घुस भी जाता है, ठीक है, और लकड़ी आपकी डिजीज से फ्री हो जाती है, आगे कभी डिजीज लगने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग प्रिजर्वेटिव। देखो यहाँ पे ऐसी कई सारी चीजें आपको पता चली जो आपने अभी तक शायद ही ध्यान दिया होगा, जैसे बीथलमैन ट्रेस्ट, FRI देहरादून, ये चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, तो अच्छे से इसको नोट करिएगा, ठीक है, एग्जाम में अगर पूछता है तो आपका पूरा टाइम बच जाएगा, तुरंत आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, प्रिजर्वेटिव्स अप्लाई करने के तरीके। अब लास्ट चीज है आपके पास, टेस्ट ऑफ टिम्बर, टेस्ट ऑफ टिम्बर, ठीक है। देखिए इसमें एक ही टेस्ट है आपका, क्या, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, या कह सकते हैं वाटर कंटेंट टेस्ट, वाटर कंटेंट टेस्ट है एक तरह से, ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, वाटर कंटेंट टेस्ट लिख देते हैं, ठीक है, वाटर कंटेंट टेस्ट। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि लकड़ी का एक 5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर क्यूब का एक क्यूब लेना है, ठीक है, इस साइज का एक क्यूब लेना है, और क्या करना है, उसका वेट कर लेना है, ठीक है, वेट ले लेंगे, वेट मान लेते हैं W1 है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको 105 ± 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन में इसको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, और निकालने के बाद फिर से वेट करते हैं, वो वेट मान लेते हैं W2 आया है। तो फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा वाटर कंटेंट का, ठीक है, W1 - W2, W1 ज्यादा रहा होगा, W2 कम है, और ये कम इंटू 100, ठीक है। इस मेथड, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं क्या, वाटर कंटेंट कितना है, किसमें, टिम्बर में, और साइज क्या है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे टिम्बर फिनिश, ठीक है। आशा करता हूँ सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर एकदम हो गई होंगी, तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा, अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ओके, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आगे आपको करा दिए जाएंगे, तो कुछ भी किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग टेस्ट सीरीज पे भी ध्यान देते रहो, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाते रहो, चाहे चैप्टर वाइज, चाहे सब्जेक्ट वाइज, या फिर पूरा पेपर, ठीक है। दिन में एक बार जरूर करिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जो भी चीजें अभी आपने लेक्चर में पढ़ी है इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।